ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माई चैनल 2%। सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। और यदि आप फॉलो नहीं करते तो मेरे अंदर बड़ी निराशा होती है। और आप लाइक भी करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा उत्साह बढ़ता जाए और आपको हम एक नई जानकारियां देते रहें। वनडे कंपटीशन से संबंधित हमारा मुख्य लक्ष्य है कि आप प्राथमिक स्टेज पर मजबूत हो जाइए। जब आपकी नींव मजबूत हो जाती है तो आप चाहे जितने जय अल्लाह की मंजिल ढालना चाहें तो ढाल सकते हैं। जब नींव आपकी कमजोर हो जाएगी तो फाउंडेशन आपका वीक हो जाएगा, तो ऊपर मंजिल टिकाऊ नहीं होगी। इसी तरह मैं आप सभी श्रोताओं, सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि हमको उत्साहवर्धित करते रहिए, और नहीं तो हम होपलेस हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ, मोटिवेशनल वाक्यों के साथ, हम अकबर, महान सम्राट अकबर के महत्वपूर्ण कार्य एवं उनके रत्न और कुछ महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान ऑल वनडे एग्जामिनेशन के बारे में हम आपको लेकर आए हैं। पहला है रियलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता। लाइफ इज लाइफ इज रियली नथिंग विदाउट लव एंड केयर। जीवन वास्तव में कुछ नहीं है बिना प्यार और बिना देखभाल के। गिव इट टू एवरीवन, सबको दीजिए, बट डू नॉट एक्सेप्ट इट बैक, लेकिन इसे वापस करने की इच्छा मत है। नेकी कर दरिया में डाल, बिकॉज इट इज ए फील नॉट डील। यह एक अनुभव है, ना कि एक समझौता। दूसरा है टीचर्स क्वाइटली गिव देयर स्टूडेंट द कॉन्फिडेंस टू फाइंड देयर वॉइस एंड द करेज टू यूज इट। तीसरा टू थिंग्स टू रिमेंबर इन लाइफ, दो वस्तुओं को अपने जीवन में याद करो। टेक केयर ऑफ योर थॉट व्हेन यू आर एलोन, जब आप अकेले रहे तो अपने बातों पर विचार करो। एंड टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स व्हेन यू आर विथ आवर पीपल, जब आप लोगों के बीच में रहो तो आप ऐसे शब्दों को बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे। और हिंदी में है संबंधों की गहराई का हुनर पेड़ों से सीखिए। संबंधों की गहराई पेड़ों की हुनर से सीखिए। जड़ों में चोट लगते ही शाखाएं सूख जाती हैं। जड़ों में चोट लगते ही शाखाएं सूख जाती है। पांचवा है जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, वो इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। यानी आज का काम आप कल पर मत डालिए। जो काम आज को करना उसको तुरंत कर डालिए, जो कल करना उसको आज ही करने का प्रयास करिए। छठा है दिमागों में विचारों की ट्रैफिक जितना कम होगा, दिमागों में विचारों की ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। अंतिम है शब्द कितने भी समझदारी से इस्तेमाल कीजिए, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब समझता है। यदि उसका आपसे कोई स्वार्थ है तो सही अर्थ लगाएगा, यदि आपसे निस्वार्थ हो तो आपका गलत अर्थ लगाकर उल्टी सीधी बाणी आपसे करेगा। जैसे आज राजनीतिक माहौल में आप देख रहे हैं, जब यानी लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी ने मिसेस सोनिया गांधी को क्या क्या नहीं कहा है, क्या क्या शब्दों से संबोधित, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, ऐसे ऐसे शब्दों से संबोधन किया है। और आज बीजेपी का ही कार्यकर्ता बिहार में उनके मंच पर 2 दिन पहले चढ़ करके पता नहीं माँ को गाली दिया कि नहीं। आज उनकी अंजना और कश्यप इतना भड़कालू उठा रही हैं कि माँ की गाली को देना ये देश का पाप है। अब आप दूसरे की माँ को गाली देते तो श्राप नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही कहावत हो रही है। जब उन्होंने बिहार नीतीश कुमार के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के डीएनए पर जांच करवाया
तो बताइए डीएनए का जांच करवाने उनके माँ के ऊपर भी आचरण के ऊपर शंका तो आया, लेकिन उसका कोई कहने वाला नहीं है। तो हमारे यहाँ इतनी घटिया राजनीति हो रही है जिसकी आलोचना भी नहीं की जा सकती है। हमारा समाज, हमारा देश का राजनीतिक समाज तो इतना दूषित हो गया है, संभवतः आने वाले समय में इनको पता लग जाएगा जो कि वोट चोरी, गद्दी छोड़, इनको तमाम तरह की नीतियां लग रही है। जबकि अभी हमारे पूर्व, अब उनको पूर्व भी कहा जा सकता है, जो उपराष्ट्रपति को उन्होंने ऐसे दिन भर उन्होंने कार्य किया और 1 महीने बाद इस बार शाम को इस्तीफा 9 बजे रात को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप रहे, महामहिम राष्ट्रपति को दे रहे हैं और इसके बाद 1 महीने बाद पता लग रहा कि दांत का दर्द है। तो ऐसी राजनीति, घटिया राजनीति चल रहा है जो इस देश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए हमारे कितने वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज की घटिया राजनीति होती तो आज ऐसी हम देश को अंग्रेजों से हमें मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन शायद अभी 3 लोगों के देश में, जैसे इन्होंने सब कुछ बेचा है, सब कुछ बेच दिया है, लेकिन आलोचना की जाती है। लेकिन रेल बेचे, तेल बेचे, रेलगाड़ी बेचे, क्या नहीं बेचे, सब कुछ इन्होंने बेच दिया। हवाई अड्डा बेच दिया और खरीदे क्या, सीबीआई खरीदे हैं, ईडी खरीदे हैं, चुनाव आयोग को खरीद लिए हैं, सुप्रीम जज को भी खरीद लिए थे। लेकिन अब की बी.आर. गवई ने इनको शायद कुछ सिखा देंगे, वो संविधान के डॉक्टर अंबेडकर वादी हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, चाहे भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन जो कट सत्य है उसको कहना ही है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपने बाणी लेकर के अकबर के महत्वपूर्ण कार्य एवं उनके नवरत्न, तो अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? 1562 ईस्वी में। दूसरा, अकबर की हरमदल से मुक्ति कब हुई? 1562 ईस्वी में। तीसरा, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1563 ईस्वी में। चौथा, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 ईस्वी में। पांचवा, फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण कब हुआ? 1575 में। छठवां, फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी से हटना 1571 ईस्वी में। सातवां, इबादत खाना की स्थापना 1779 ईस्वी में, 79 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में। आठवां है मजहर की घोषणा 10 साला प्रणाली लागू हुआ 1580 ईस्वी में। 9वां, अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था 1582 ईस्वी में। इसके बाद इनके 9 रत्न थे। बीरबल, जो एक हिंदू थे, जात के ब्राह्मण थे, इनका बचपन का नाम महेश दास था और जो अकबर के मुख्य सलाहकार हुए थे। दूसरा, तानसेन रामतुन पांडे, ये भी ब्राह्मण थे, राज गायक थे। तीसरा, मान सिंह, ये ठाकुर थे, वो उनके सेनापति थे। चौथा, टोडरमल, भू राजस्व मंत्री हुआ करते थे। पांचवा, अबुल फजल, दीन ए धर्म का पुरोहित थे। छठा है अब्दुल फजल अब्दुल रहीम खान खाना। सातवां है फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना का बड़ा भाई। आठवां है मुल्ला दो प्याजा, इनके शाही रसोइया थे। नौवां है फकीर अजाउद्दीन। और इस तरह अब हम कुछ जीके से संबंधित ले चल रहे हैं। भारत का कौन सा पड़ोसी देश दक्षिण एशिया का द्वीप कहा जाता है? नेपाल को कहा जाता है। दूसरा है भारत का पड़ोसी देश सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता है, श्रीलंका को जाना जाता है। तीसरा है भारत के कौन कौन से देश मुस्लिम बाहुल्य हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, ये भारत के पड़ोसी देश हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। चौथा है कौन सा पड़ोसी देश एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। पांचवा है पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात है। छठवां है चीन की सीमा से लगने वाले राज्य
लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। 7वां है बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 9वां है भूटान की सीमा। 8वां म्यांमार की सीमा से लगने वाले राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 9वां है भूटान की सीमा से लगने वाले राज्य, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम एवं पश्चिम बंगाल। 10वां है भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा एलओसी किस राज्य से गुजरती है? जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है। 11वां कारगिल का कस्बा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, जहां अभी जल्दी वहां कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। 12वां है मानसूनी हवाएं कौन सी होती हैं? वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं, वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। 13वां है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त भूमध्य रेखा होता है। 14वां है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। 15वां है सिंधु घाटी की सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है लोथल में। लोथल कहाँ था? लोथल कहाँ था? लोथल में था। मगध। 16वां है मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार उत्तरदायी थे। 17वां है शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 21A 21A में है। 18वां है शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। 19वां स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 से 22 में है। 20वां है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 25 से 28 में है। अंतिम है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसा कि कहा जाता भारतीय के संविधान में 7 देशों का संविधान का समावेश है। कहीं से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, कहीं से कुछ लिया गया, कहीं से कुछ लिया गया है। तो इस तरह भारत के संविधान में 7 देशों का संविधान लिया गया है। तो उसी में इसी क्रम में आया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस देश? अमेरिका से लिया गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी दर्शकों श्रोताओं से निवेदन करता हूं, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। गुड नाइट, थैंक यू।